सदियों से समुद्री जानवर मानव जाति पर कहर ढाने के लिए सामने आते रहे हैं। जवाब में शिकारियों के दल जानवरों का शिकार करने के लिए अपने जहाजों पर बाहर की ओर निकलते हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे इनएविटेबल का दल है, जिसका नेतृत्व महान कैप्टन क्रो, उनके पहले साथी शारा शार्प और उनके पोते और नाविक जैकब हॉलैंड ने कर रहे हैं। सदियों से शिकारियों की सफलता के परिणाम स्वरूप शिकारियों को थ्रो ब्रिजेस सोसाइटी के माध्यम से दी क्राउन के राजा और रानी द्वारा समर्थन दिया जाता है। एक शिकार के दौरान लगभग मारे जाने के बाद क्रो ने जैकब से कहा कि जब वे रेड ब्लस्टर को मार देंगे, जिसने वर्षों पहले उनकी बाईं आंख ले ली थी, तो वह उसे कप्तान बना देगा। दरअसल रेड ब्लस्टर ही सी बीस्ट है, पर क्या जैकब रेड ब्लस्टर को मार पाता है? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज फिल्मी गुरुकुल में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चालक दल भुगतान लेने के लिए थ्री ब्रिजेस पर लौटता है, लेकिन राजा और रानी उन्हें सूचित करते हैं कि उन्हें जल्द ही एडमिरल एरिक हॉर्नगोल्ड के नेतृत्व वाले आधुनिक नौसैनिक पोत इम्पीरेटर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस आधार पर कि शिकारी बहुत महंगे हैं और तकनीकी रूप से अप्रचलित। इससे क्रो और सारा क्रोधित हो जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी लगभग हो जाती है। इससे पहले जैकब प्रस्ताव करता है कि उसके दल की योग्यता की परीक्षा के रूप में रेड ब्लस्टर को मारने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। एडमिरल हॉर्नगोल्ड ने स्वीकार कर लिया। क्राउन ने इम्पीरेटर और इनविटेबल के कर्मचारियों के बीच एक प्रतियोगिता की घोषणा की और विजेता को उनके नाम पर समुद्री जानवरों का शिकार करने की अनुमति दी गई। उनके जाने के बाद चालक दल को पता चलता है कि मैसी ब्रम्बल नाम की एक अनाथ लड़की उनके साथ शामिल होने के लिए जहाज पर छिप गई है। ऐसा करने के लिए उसे उसके दिवंगत माता पिता ने प्रेरित किया था, जो खुद शिकारी थे। इनएविटेबल रेड ब्लस्टर को ढूंढता है और उस पर हमला करता है। जब जहाज को क्रो के आदेशों के विरुद्ध खींचे जाने का खतरा होता है, तो जैकब झिझकते हुए मैसी को ब्लस्टर को मुक्त करने की अनुमति देता है, जो चालक दल को बचाता है और जैकब और मैसी को समुद्र में फेंक देता है। गुस्से में क्रो ने उन दोनों को बंदूक की नोक पर रखा और जैकब से मैसी को अपने पास लाने की मांग की, इससे पहले कि ब्लस्टर गहराई से बाहर आए और मैसी और जैकब को पूरा निगल जाए। इतने में ब्लस्टर जैकब और मैसी को कई अन्य जानवरों द्वारा बसाए गए एक अलग द्वीप पर ले जाया जाता है। मैसी को पता चलता है कि ब्लस्टर बुरा नहीं है, वह जानवर से दोस्ती करती है और उसका नाम बदलकर लाल रख देती है, जबकि ब्लू नाम के एक छोटे से जानवर से भी दोस्ती करती है। मैसी को विश्वास होने लगता है कि राक्षस वास्तव में सिर्फ गलत समझे जाने वाले प्राणी हैं, जिससे जैकब ने शुरू में नकार दिया था। जैकब और मैसी ने रेड को उन्हें रम पेपर द्वीप पर ले जाने के लिए मना लिया, ताकि वे थ्री ब्रिजेस पर लौटने के लिए एक जहाज सुरक्षित कर सके। जैकब को मरा हुआ मानते हुए क्रो एक व्यापारी वैन बैटरबी की तलाश करता है, जो क्रो को रेड को मारने के लिए काफी शक्तिशाली जहर युक्त हार्पून देता है। रेड की पीठ पर यात्रा करते समय जैकब और मैसी जीव और एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। जैकब मैसी के इस विश्वास का समर्थन करने लगता है कि वे जानवर निर्दोष है। वे रम पेपर द्वीप पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इम्पीरेटर और हॉर्नगोल्ड वहां तैनात है। गोली लगने के बाद रेड जहाज पर हमला करता है और अनजाने में हाथापाई में मैसी को घायल कर देता है। इम्पीरेटर को नष्ट करने के बाद जैकब रेड को उत्पात मचाने से रोकता है और उसे हॉर्नगोल्ड को मारने से रोकता है, लेकिन वह नहीं रुकता और फिर उसे जहर युक्त हार्पून लगता है, जिससे वह लगभग मर जाता है। क्रो ने उसे काफी देर तक जीवित रखा ताकि उसे वापस लाया जा सके। इसके बाद क्रो मैसी की देखभाल करता है, जिससे वह फिर से स्वस्थ हो जाती है। लेकिन फिर रेड को लेकर थ्री ब्रिजेस पर पहुंचते ही उन्हें इनएविटेबल में कैद कर लिया जाता है। ब्लू द्वारा मैसी को मुक्त करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि समुद्री जानवर के प्रति नफरत केवल क्राउन द्वारा अपने भ्रष्ट शासन को बढ़ाने के लिए बनाया प्रचार है। जैकब द्वारा रोके जाने से पहले क्रो सार्वजनिक रूप से रेड को मारने की तैयारी करता है। क्रो और जैकब लड़ते हैं, जबकि मैसी और सारा रेड को उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। मैसी और जैकब ने रेड को क्रो को छोड़ने के लिए मना लेते हैं। बाद में द क्राउन को उनके धोखे के लिए बेनकाब कर दिया जाता है। जानवरों की निष्क्रिय प्रकृति की देखने के बाद क्रो और राज्य के लोग अपनी मान्यताओं को त्याग देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी तरह फिल्मों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज़, बेखौफ सत्य तक।